एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो जी, जो घर की एक लेडी होती है ना, वो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे कि अपने बच्चों को खुश रखना, हस्बैंड को खुश रखना और घर का काम करना, बाहर का काम करना, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और आज मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि अगर हस्बैंड और अपने बच्चों को खुश रखना है ना, तो बस उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाते रहिए और अपने आप ही खुश रहते हैं। उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। जैसे कि आज मैं अपने हस्बैंड और बेटे के कहने पे बना रही हूँ टिक्की चाट। आलू की जो टिक्की चाट होती है ना, वो तो बस मैं बीच बीच में उनकी जो फरमाइशें हैं ना, उनका ध्यान रखती रहती हूँ। तो बस वो अपने आप ही खुश रहते हैं कि जो है उन्हें नई नई चीज़ें खाने को मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 जो बड़े बड़े आलू होते हैं ना, उनको बॉईल किया है और जो बॉईल होने के बाद ठंडे हो गए थे तो उन्हें कद्दूकस कर लिया और सारे मसाले डाल दिए। चाट मसाला, गरम मसाला और धनिया पाउडर वगैरह सारी चीज़ें, हरा धनिया भी डाला था। और उसकी जो है टिक्की बना ली मैंने। और ये नॉन स्टिक तवा मेरा जो है इस टाइम ख़राब हो रखा था, तो इसीलिए मैंने जो भारी वाली कढ़ाई होती है ना, उसमें टिक्की बना रही हूँ ताकि वो जले नहीं। हल्की कढ़ाई में बनाएंगे तो वो जल जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सिम गैस पे और मस्टर्ड ऑयल में ये मैं बना रही हूँ। वैसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो इन्हें टाइम लगता है थोड़ा बनने में, क्योंकि बहुत ही सिम गैस पे बनती है ये। और अगर इमली की जो मीठी चटनी होती है ना, वो अगर फ्रिज में रखी हुई है पहले से ही आपके पास, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इन्हें बनाने में। क्योंकि इमली की जो मीठी चटनी होती है ना, उसमें ही टाइम लगता है बस। तो ऑलरेडी मेरे पास फ्रिज में रखी हुई थी और रखी भी रहनी चाहिए, क्योंकि जो इमली की मीठी चटनी होती है ना, उससे बहुत सारी डिश बनती हैं अगर वो फ्रिज में रखी हो। तो फटाफट से कोई भी डिश बना के बच्चों को दे दो। तो यहाँ पर टिक्की मेरी बन गई थी। तो यहाँ पे इमली की चटनी डाल दी है मैंने और हरी धनिया की चटनी डाल दी है और फ्रेश दही भी मैंने इसमें डाल दी थी। जीरा पाउडर मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया, हल्का सा नमक डाल दिया और जीरा पाउडर डाल दिया। तो ये हमारी बनके तैयार हो गई है आलू टिक्की चाट। तो आ जाइए आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर सारी टिक्की बनने के बाद जो बर्तन था ना, वो सूख जाता तो अच्छे से वॉश नहीं हो पाता, तो मैंने साथ ही साथ इसमें पानी कर दिया। तो बच्चे ना इतने खुश हुए थे ना, वो आलू टिक्की चाट इतनी टेस्टी बनी थी कि मज़ा ही आ गया था। बस खाना खाने का उनका मन ही नहीं करा था फिर इसके बाद। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पर मैंने सुबह सुबह मशीन लगा दी थी। और सुबह सुबह मशीन लगाने का बस एक ही फ़ायदा मुझे लगता है कि गर्मी में ना 12-1 बजे तक सारे कपड़े सूख जाते हैं। और जब तेज़ धूप होती है ना, तो फटाफट से मैं उतार लेती हूँ, ताकि वो कपड़ों का जो कलर है ना, कॉटन के कपड़ों का कलर उड़ जाता है, फेड हो जाते हैं कपड़े अगर ज़्यादा तेज़ धूप में सूखते रहते हैं। तो 12-1 बजे तक मैं सारे कपड़े उतार लेती हूँ। तो जल्दी मशीन लगाने का यही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर मेरा एक नया काम छिड़ गया था, जो कि 2-3 टी शर्ट बेटे की छोटी हो रही थी, तो उनको रिटायर्ड जो कपड़े मैंने रखे हुए हैं उनके साथ रख रही थी। तो ये जो आप बैग देख रहे हैं, इसमें कोई भी कपड़ा नहीं आ रहा था, इतने सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने जो ऑनलाइन जो आटा मंगाती हूँ ना जियो मार्ट से, तो उसकी बड़ी पॉलीथीन थी, तो उस पॉलीथीन में मैं सारे कपड़े रखी हूँ रिटायर वाले जो हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ना जो बर्तन वाली आती हैं, तो कपड़ों के बदले वो बर्तन दे देती हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि पहले से ही हमने सारे अरेंज करके रखे हुए हैं ना रिटायर वाले कपड़े, तो वो अचानक से आ जाती हैं वो बर्तन वाली। तो यहाँ पर मैं उनको साथ ही साथ उन्हें पॉलीथीन उठा के दे देती हूँ। हमें ढूंढने नहीं पड़ते कोई भी कपड़े के, ये रिटायर वाला कपड़ा है, ये देना है, वो देना है। तो पहले से हम ढूंढ के रखते हैं, तो फटाफट से उनको बर्तन वाली को दे देती हूँ, तो हो जाता है मैनेज। तो यहाँ पर नवरात्रों में जो मंदिर डेकोरेट किया था, सारी मैंने ये चीज़ें वॉश की थी। और मंदिर और जो दिवाली के डेकोरेशन का सामान मैं एक ही पॉलीथीन में अच्छे से पैक करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से अगर हम चीज़ों को अरेंज करके रखेंगे ना, तो फटाफट से मिल जाती हैं। बेड खोलते ही फटाफट से मिल जाती है, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर मैं बालकनी में गई ना, तो यहाँ पर मंकी देखने को मिले। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है इनको, है ना। एक तो सो रहा बड़ी गहरी नींद में, देख कैसे जंप कर रहा है, कुछ दिख गया इसको। उन मंकी को देख के ना थोड़ा सा मेरा माइंड फ्रेश हो गया। लेकिन फिर दोबारा से एक बार जब बेड खुल जाता है ना,
तो मतलब काम फैलना ही फैलना है। तो मैंने सोचा कोई जो बेकार की चीज़ें हैं उन्हें निकाल के बाहर ही फेंक देती हूँ डस्टबिन में। तो बस यही मैं छांट रही थी सारी चीज़ें। तो देखिए गाइस, एक चीज़ और आपको मैं दिखाती हूँ। जब मेरा बेटा LKG में था ना ये, तो ये देखिए, अभी ऐसे नहीं दिखाई देगा ये देखिए एकदम क्लियर ऐसे दिखाई देगा। और वो मैंने नीचे की साइड ना एड्रेस और फ़ोन नंबर की वजह से मैंने छुपा रखा है। और ये बड़ा ही मतलब कुछ मेमोरी होती हैं तो संभाल के रखने का मन करता है उनको। बड़ा ही मन खुश हो जाता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके छोटे छोटे फ़ोटो देख के हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। क्यूट सा, बड़ा ही प्यारा था जब ये छोटा था। तो सारी चीज़ें मैंने इसकी संभाल के रखी हुई हैं, सारे आई कार्ड वगैरह। तो यहाँ पर जब बेड का सारा काम हो गया था ना, तो इस रूम को भी मैंने क्लीन कर दिया। तो बस ये है कि इधर उधर मैंने दाल भी बॉईल करने के लिए रख दी थी। दाल भी मेरी बॉईल हो गई थी, अब जाके उसमें तड़का लगाऊंगी। तो जब मैंने बेड का काम शुरू करा था ना, उससे पहले ही मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैनेज करने पे ना सारे काम फटाफट होते चले जाते हैं। अगर बेड छेड़ देंगे ना, तो बेड में तो खैर टाइम लगता ही है। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर भी ये जो फटाफट से काट दिए। उधर मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। तो जब टमाटर और प्याज अच्छे से भुन गई थी ना, तो फिर मैंने इसमें सारे बेसिक मसाले डाल दिए और ये सारा तड़का चला गया दाल में। तो बस थोड़ा सा मैं इसको बॉईल करूँगी दाल को। इधर मेरे चावल भी बनके रेडी हो गए हैं। आपको तो पता ही है कि मैं कुकर में चावल कभी नहीं बनाती हूँ जब तक मेरी काफ़ी मजबूरी ना हो। जब जल्दी बनाने होते हैं ना चावल, तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं पतीले में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर खाना भी मेरा बन गया था, साथ ही साथ बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए। बस पूरे दिन फिर सिंक में रहते हैं ना, तो ये भी नहीं अच्छा लगता। तो साथ ही साथ मैं बर्तन भी वॉश करती रहती हूँ, थोड़े से भी होते हैं। तो बर्तन वॉश करने के बाद फिर लास्ट में आती है किचन साफ़ करने की बारी। तो अब ये पूरे दिन किचन साफ़ रहेगी, क्योंकि नाश्ता तो मेरा सुबह ही बन गया था। गोलू, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है तेरे को बैग खोलने की। तो गाइज, शाश्वत का आया है न्यू बैग, और अपनी चॉइस से ख़रीदा है इसने, है ना। मैं खोलूँ? नई सीजर्स हैं, कट नहीं रही। बेडशीट मत काट देना। वाह, गोलू का स्कूल बैग, शाश्वत का स्कूल बैग। शाश्वत कल लेके जाओगे स्कूल, है? हाँ, लेके जाऊंगा। पूरा ब्लैक है, पूरा ब्लैक है ये गोलू, है ना। जिप खोल के देखो इसकी, चेक करो जिप को पकड़ के। हाँ, हैं गोनू का शाश्वत कल तो स्कूल नया बैग लेके जाएगा, न्यू बैग है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का व्लॉग मेरा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। टेक केयर।